सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गेट नॉलेज। जी दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ साउंड सिस्टम के बारे में कि एक्चुअल में जो साउंड सिस्टम होता है उसका बेसिक क्या प्रिंसिपल रहता है। आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए इसके बारे में आपको पता रहना चाहिए। आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आपको पूरी वीडियो देखने के बाद आपको हर चीज़ समझ में आ जाएगा। ये आप बड़े सिस्टम में भी इसको यूज़ कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और छोटे सिस्टम में भी सेम जो प्रिंसिपल है वही काम आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आपने पिछली स्लाइड में देख लिया है कि इसमें 3 सेक्शन होते हैं। पहला होता है आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर, दूसरा होता है आपका जो सिग्नल प्रोसेसिंग है वो, तीसरा जो सेक्शन है वो आपका है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इन तीनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट उससे पहले जो लोग एकदम बेसिक मतलब नहीं जानते हैं, जो मतलब इस बैकग्राउंड से नहीं है, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता और स्टार्टअप कुछ करना चाह रहे हैं, तो मैं बता दूं कि जो बीच में वर्ड आ रहा है ट्रांसड्यूसर, इसका मतलब क्या होता है। अगर आप लोग को नहीं पता है तो ये काम आएगा आपके। एक्चुअल में जो ट्रांसड्यूसर रहता है 2 प्रकार के आते हैं। एक होता है मैकेनिकल, दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के बारे में बात कर रहे हैं। अब जो ट्रांसड्यूसर होता है ये क्या काम करता है, ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मतलब एग्जाम्पल अगर लेते हैं तो अगर आप माइक्रोफोन लेंगे तो माइक्रोफोन में जो रहता है वो आपका एक इनपुट ट्रांसड्यूसर है। वो क्या करता है, वो आपका जो हम जब हम बोलते हैं तो क्या करते हैं, साउंड वेव्स क्रिएट करते हैं, और वो साउंड वेव्स को वो क्या करता है, जो वाइब्रेशन फील होती है उसको सेंस करता है, और क्या करता है वो साउंड वेव्स को मतलब साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो कि ऑडिबल होता है। मतलब बहुत लो वोल्टेज जो मतलब बहुत वीक रहता है वो सिग्नल, भले वो आगे आपका जो दूसरा स्टेज में आ जाता है कि एम्पलीफिकेशन वगैरह में, ठीक है। तो वो एक्चुअल में जो माइक्रोफोन क्या कर रहा है, वो आपका साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये होता है आपका ट्रांसड्यूसर का काम। अब जो माइक्रोफोन रहता है उसके अंदर मतलब जो इनपुट ट्रांसड्यूसर जैसे हम बोल रहे हैं, एक्चुअल में जो माइक्रोफोन पूरा रहता है उसको ट्रांसड्यूसर नहीं बोलते हैं। उसके अंदर एक एलिमेंट रहता है जो आपका साउंड को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर रहा है, जो साउंड एनर्जी उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। इसके बारे में मैंने पूरी वीडियो बनाई है कि माइक्रोफोन काम किस तरीके से करता है, क्या क्या पार्ट्स लगे रहते हैं उसके अंदर। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ट्रांसड्यूसर का मतलब क्या होता है। सिंपल अगर बताऊं तो ये एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी मतलब एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो दोस्तों, अब इन तीनों टॉपिक को समझाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि हम 2 माइक्रोफोन ले लेते हैं, एक मिक्सर ले लेते हैं जिसको हम मिक्सिंग कंसोल भी बोलते हैं, और तीसरा आपका एक पावर एम्पलीफायर ले लेते हैं, और एक स्पीकर ले लेते हैं जो कि आउटपुट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब ये एक पर्टिकुलर आपका छोटा सा साउंड सेटअप है। अब इसको कनेक्शन आपको पता ही होगा, जैसे कि 2 माइक्रोफोन है, दोनों माइक्रोफोन से आप लीड कनेक्ट करके आपके मिक्सर के इनपुट सेक्शन में डालेंगे। आउटपुट से आपका जो आपका मिक्सर का आउटपुट है उससे आपका जो एम्पलीफायर है उसके इनपुट में जाएगा, और एम्पलीफायर के आउटपुट से आप जो है आपके स्पीकर है कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो स्पीकर है हमारा जो आउटपुट प्रोवाइड करेगा, जो साउंड है वो प्रोवाइड करेगा। अब ये आपका पर्टिकुलर एक छोटा सा सेटअप है। अब मैं आपको एक एक पॉइंट जो आपका है समझाता हूँ। जैसे कि आपका पहला है इनपुट ट्रांसड्यूसर। अब इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करता है, वो आप जैसे कि आपका 2 माइक्रोफोन है, ये आपके इनपुट ट्रांसड्यूसर हैं। ये क्या कर रहे हैं, साउंड एनर्जी है, जब हम बोलते हैं साउंड वेव्स जो रहते हैं उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जो कि आपका ऑडियो सिग्नल्स रहते हैं उसमें कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो ऑडियो सिग्नल्स रहते हैं काफ़ी वीक होते हैं, तो इनको एम्पलीफाई करने के लिए जो बीच में कुछ स्टेजेस आते हैं, ठीक है, उसके बारे में अभी आगे बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, हम ये जो माइक्रोफोन से है एक लीड कनेक्ट करके सीधा कहाँ देंगे, हमारे मिक्सर में देंगे, ठीक है, जो आपका मिक्सिंग कंसोल है। तो इनपुट ट्रांसड्यूसर का काम क्या है, सिग्नल को कन्वर्ट करके सीधा आपका जो मिक्सर है उसमें भेजना। केबल के थ्रू जो आपके केबल्स लगते हैं उसके थ्रू आपका जो ऑडियो सिग्नल से वो आपका ट्रैवल होके जाता है। इतना काम है आपका इनपुट ट्रांसड्यूसर का। ये आपका पहला स्टेज है। तो दोस्तों, अब जो हमारा दूसरा जो सेक्शन है वो है सिग्नल प्रोसेसिंग। अब जो सिग्नल प्रोसेसिंग रहता है जनरली इसके अंदर सारे चीज़ जो हमारे इंक्लूडेड रहते हैं, जैसे कि आपका मिक्सर जो मिक्सिंग कंसोल रहता है, दूसरा आपका एम्पलीफायर, और जो क्रॉसवर्ड्स होते हैं, और जो भी प्रोसेसिंग यूनिट रहते हैं वो सारे आपके सिग्नल प्रोसेसिंग सेक्शन में आते हैं, जहाँ पे आपका जो ऑडियो सिग्नल है उसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए जाते हैं, उसके टोनल एडजस्टमेंट होते हैं,
है ना? और काफ़ी सारी चीज़ें की जाती है, तो वो सारे के सारे आपके सिग्नल प्रोसेसिंग सेक्शन में आते हैं। चाहे आप उसमें इको डालिए जैसे कि आपका DD3 के थ्रू, और जो भी अलग-अलग जो आपका जो एलिमेंट्स हैं, मतलब सॉरी, जो आपके अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, वो आपका सिग्नल प्रोसेसिंग में आता है। इनफैक्ट एम्पलीफायर, जो पावर एम्पलीफायर रहता है, वो क्या कर रहा है, वो भी सिग्नल प्रोसेसिंग के काम कर रहा है, मतलब सिग्नल को इम्प्रूव कर रहा है, एम्पलीफाई कर रहा है, उसकी एम्पलीट्यूड्स बढ़ा रहा है, मतलब एक ही काम हुआ, वो मतलब क्या हुआ, सिग्नल प्रोसेसिंग में ही आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसके अंदर भी कुछ अलग अलग सेक्शन होते हैं, तो मैं ब्रीफ में बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि जो हमारा पिछला डायग्राम था उसको ये वापस लेते हैं। तो पहला क्या था, जो इनपुट जो ट्रांसड्यूसर थे वो क्या कर रहे थे, आपका माइक्रोफोन से सिग्नल लेके आपको सिग्नल कन्वर्ट करके जो आपका मिक्सर है उसमें दे रहे थे, जो मिक्सिंग कंसोल उसमें दे रहे थे। अब सिग्नल प्रोसेसिंग काम क्या रहता है, जैसे कि पहला आपका मिक्सर में जा रहा है जो कि मिक्सिंग कंसोल है, तो सबसे पहले उसके बारे में समझ लेते हैं। जो मिक्सिंग कंसोल है उसके 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, और भी रहते हैं उसके अंदर, अगर घुसते जाएंगे तो और भी काफ़ी सारी चीज़ मिलते जाएगा, बट जनरली 3 स्टेज होता है। पहला होता है आपका प्री एम्पलीफिकेशन। जैसे मैंने बताया, माइक्रोफोन से जो सिग्नल बन के आ रहा है वो काफ़ी वीक रहता है, तो उसको एम्पलीफायर तक पहुंचाने से पहले थोड़ा सा उसको बूस्ट करना पड़ता है, वरना एम्पलीफायर भी उसको सेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद एम्पलीफायर आगे तो और करेगा ही करेगा, उस वो बात की बात है, अभी आगे हम उसके बारे में समझेंगे। तो प्री एम्पलीफिकेशन क्या करता है, जो माइक्रोफोन है उसका जो लेवल है, जो जो ऑडियो सिग्नल है उसको उतना लेवल उसका बढ़ा देता है ताकि वो आपस में एक दूसरे के साथ मैच कर सके और उसका जो भी एडजस्टमेंट है कर सके। ये होता है प्री एम्पलीफिकेशन का मतलब, एक तरीके से उसका जो थोड़ा सा लो जो आपका सिग्नल है उसको थोड़ा सा एम्पलीफाई करवाता है, जो उसका वो किससे होता है, आपका प्री एम्पलीफिकेशन से होता है, जो कि आपका मिक्सर जो रहता है उसी के अंदर होता है। दूसरा जो पॉइंट है वो आपका इक्वलाइजेशन है, जो दूसरा आपका मिक्सर का काम है वो है इक्वलाइजेशन। ठीक है, इक्वलाइज़र का नाम आपने सुना होगा, आपके फ़ोन में भी रहता है काफ़ी सारी चीज़, जिसमें हम क्या करते हैं, टोनल एडजस्टमेंट करते हैं, मतलब टोनल बैलेंस जो रहता है आपका, बेस, हाई, मिड, ये सारे जो चीज़ है इसको टोनल एडजस्टमेंट बोला जाता है। ठीक है, ये सब को जिसको आप ऑपरेट कर सकते हैं उसको बोलते हैं इक्वलाइजेशन। तो मिक्सर का क्या काम है दूसरा, वो इक्वलाइज करता है सारे सिग्नल्स को, मतलब जो भी आपने भेजे हैं। ठीक है, उसका जो भी फ्रीक्वेंसी है अलग अलग मैच मुच करके जो भी है एडजस्ट करता है। ठीक, तीसरा जो स्टेज है मिक्सर का वो क्या है, मिक्सिंग, मतलब जो तीसरा काम है वो मिक्सिंग के लिए है। जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पे हमने 2 माइक्रोफोन कनेक्ट किए हैं, अब दोनों का वॉइस अलग अलग आएगा तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक में गिटार, सॉरी, एक में अगर आपने ड्रम कनेक्टेड किया है, मतलब ड्रम का जो साउंड है उसको कनेक्ट किया है, और एक में आपने जो आपका सिंगिंग है, मतलब जो भी पर्सन गा रहा है उसके साथ कनेक्टेड है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि किसका साउंड ज़्यादा रखना है, किसका कम रखना है, वो होता है मिक्सिंग। मतलब आप जो भी सिग्नल है उसको इक्वलाइज करके एक सिग्नल जो है बना के भेजते हैं। ठीक है, ये आपका काम रहता है मिक्सर का, जो मिक्सिंग कंसोल है उसका। उसके बाद जो मिक्सिंग कंसोल रहता है वो आपका जो रहता है एम्पलीफायर में भेजता है, डायग्राम के हिसाब से समझा रहा हूँ, जो आपका एम्पलीफायर है उसमें भेजता है। अब जो एम्पलीफायर ये जो पूरा है एडजस्ट होके जो भी आपका सिग्नल है जो प्योर ऑडियो फॉर्म है उसमें भेज देता है। अब जो आपका एम्पलीफायर रहता है उस जो सिग्नल है उसकी एम्पलीट्यूड को बढ़ाकर जो उसका सिग्नल है उसको एम्पलीफाई कर देता है और भेजता है आपके स्पीकर में। ये होता है आपका सिग्नल प्रोसेसिंग। तो दोस्तों, अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। अब आउटपुट ट्रांसड्यूसर तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम स्पीकर को बोल रहे हैं अभी। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा था, अभी तक जो भी हमारा पहले इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या किया, सिग्नल को कन्वर्ट करके जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसमें कन्वर्ट करके आपका मिक्सिंग कंसोल में भेजा, उसमें जो काफ़ी सारे स्टेजेस थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसको फिर जब वो कंप्लीट कर लेता है तो आपका मिक्सर, सॉरी, आपका जो एम्पलीफायर उसमें भेजता है। एम्पलीफायर में जो आउटपुट जनरेट होता है वो आपका स्पीकर में आता है। अब जो आउटपुट ट्रांसड्यूसर है जो कि आपका स्पीकर है, वो क्या करता है, वो जो आपका जो पावर एम्पलीफायर का जो आउटपुट है जो कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, उसको दोबारा साउंड के फॉर्म में, साउंड वेव्स की फॉर्म में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसलिए उसको भी ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। एक्चुअल में जो स्पीकर है वो एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो ऑडिबल साउंड, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको ऑडिबल साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये इतना सा प्रोसेस रहता है पूरा जो साउंड सिस्टम रहता है। तो ये तो मैंने छोटा सा सेटअप बताया, बाकी जो बड़े सेटअप भी रहते हैं उसमें भी सेम ही तरीके से होता है, बस फ़र्क ये है कि उसमें और कुछ डिवाइसेस ऐड हो जाते हैं ताकि जो आपका साउंड का इम्प्रूवमेंट हो ज़्यादा अच्छे से हो पाए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको सब चीज़ समझ में आया होगा क्लियरली। कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करना और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। We need a beat.